हेलो दोस्तों, कक्षा 9 के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज के वीडियो में हम करेंगे निर्देशांक की ज्यामिति। ये तीसरा चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और फिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं आने वाले वीडियोज़ में 1 बाय 1 कवर होंगे। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं और ये है पहला क्वेश्चन। बिंदु -7 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आप भी मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करें। इसका करेक्ट आंसर है ये तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि ये हमारे पास जो कार्तीय तल होता है उसमें ये x पॉजिटिव साइड होती है, ये x की नेगेटिव साइड होती है, ये y की पॉजिटिव, ये y की नेगेटिव साइड होती है। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, यहाँ x माइनस होता है, y प्लस होता है, यहाँ x और y दोनों माइनस होते हैं और चौथे चतुर्थांश में x प्लस होता है, y माइनस होता है। तो तीसरा चतुर्थांश ये है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी बिंदु के x निर्देशांक 0 है तो यह बिंदु हमेशा स्थित होता है। तो जो हमारे पास ये कार्तीय तल होता है इसमें x 0 है। ये कहाँ होता है? देखो, x 0 होता है y अक्ष पर। ये जो लाइन जा रही है y अक्ष जो है इसके हर पॉइंट पे x 0 होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो x निर्देशांक कहाँ 0 होता है? y अक्ष पर। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ y कुछ भी होगा लेकिन x पक्का 0 होगा। हो सकता है ये 0,2 हो, इस तरह से। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर भी y कुछ भी हो लेकिन x पक्का 0 होगा। तो अगर ये -1 है, ये माइनस में ही होगा क्योंकि मूल बिंदु से नीचे की तरफ है, तो y माइनस होगा इसमें, इस तरह से। तो ये तो पक्की बात है कि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? तो इसमें काफी सारे बिंदु आप देख सकते हैं। इसमें कोई x अक्ष पर है, कोई y अक्ष पर है, कुछ जो चतुर्थांश उनमें स्थित है। x अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है? तो बड़ा आसान है। x अक्ष का मतलब है, x अक्ष पर स्थित होने का मतलब है कि y 0 होगा। और y 0 इनमें कौन कौन सा है? तो देखो, जब हम लिखते हैं ना ये, तो इसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो आप अगर देखें तो y 0 किस में है? एक इसमें y 0 है, एक इसमें y 0 है, देख रहे हैं ना आप? एक इसमें y 0 है, तो यहाँ y 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये y अक्ष, ये x अक्ष पर स्थित है, ये भी x अक्ष पर स्थित है और ये भी x अक्ष पर स्थित है। अच्छा, इसमें जो बाकी है उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये कहाँ स्थित है? तो यहाँ x 0 है, x निर्देशांक इसका 0 है, तो ये y अक्ष पर स्थित है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी x निर्देशांक 0 है, ये भी y अक्ष पर स्थित है। ये अलग बात है कि y अक्ष की माइनस वाली साइड पर स्थित है, ये ऋणात्मक भाग में है ये y अक्ष के। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ना तो x अक्ष पर है ना y अक्ष पर है, ये दोनों ही प्लस हैं। और जब दोनों प्लस होते हैं तो ये पहला चतुर्थांश होता है। तो यानी ये है पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। ये तीसरा चतुर्थांश है क्योंकि दोनों नेगेटिव यहाँ होते हैं। ये इस तरह से जाता है। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे x 0 है, तो ये y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो उसका ऑप्शन है कि एक x अक्ष पर ये है, ये x अक्ष पर है और ये यहाँ पर ये x अक्ष पर था। तो अच्छे से आपको सबको समझ आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ये बिंदु है, इस y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी बतानी है हमें। तो अगर हम ये बनाए कार्तीय तल, तो इसमें देखें 4 3, तो यहाँ पे ये है। तो 1 2 3 4, 1 2
3, 4 3 होगा यहाँ पर, है ना, 4 3 ये है, तो ये 4 है और ये 3 है। मैं अगर इस बिंदु की बात करूं, देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी ये है, तो y अक्ष से लंबवत दूरी जो उसका x चतुर्थांश होता है वो है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आप आराम से देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये होता है कि x अक्ष से इसकी लंबवत दूरी बताओ, फिर आप ये देखते, यानी जो y वाला हिस्सा है, ये बिंदु 4,3 है ना, तो ये y वाला हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन में होता कि x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, फिर तो ये होता इसका ऑप्शन, मतलब आंसर 3 होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो आप देख सकते हैं आराम से ये है, यानी 4, यानी जो x वाला चतुर्थांश है वो आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक वही यहाँ से यहाँ तक है, तो इसलिए 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिंदु यहाँ पर गिवन है, इसकी y अक्ष से लंबवत दूरी बतानी है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कैसे इनको किया जा रहा है क्वेश्चन को। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था। y अक्ष से लंबवत दूरी जब हम देखते हैं तो हम x इसका देखते हैं कि इसका x वाला निर्देशांक क्या है, और वो -7 है, लेकिन दूरी जो है वो हम प्लस में लेते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसकी दूरी है 7 इकाई, ठीक है। माइनस नहीं लेंगे हम, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होगी। और वैसे आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, मान लो कि अच्छा, क्योंकि x माइनस में है तो माइनस वाली साइड थोड़ा बड़ी बनाते हैं। मान लो कि ये -7 है और ये 2 है, और बिंदु हमारा यहाँ पर होगा, ये है ना, -7,2। तो अगर आप लंबवत दूरी देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये है और यहाँ से यहाँ तक की ये है ना, तो ये y अक्ष है, तो इससे लंबवत दूरी 7 है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो उसका आंसर होता 2, उसमें हम फिर y निर्देशांक इसका देखते। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x अक्ष का समीकरण है, देखो आपको पता है कि x अक्ष पर y 0 होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, ठीक है ना, तो ये y अक्ष है, x अक्ष का y 0 होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, वह बिंदु जो x अक्ष पर x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई की दूरी पर स्थित है, क्या है? देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, तो ये हमारे पास कार्तीय तल है। अब बिंदु कहाँ स्थित है? x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, तो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, और x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई पर स्थित है, यानी 1 2 3 यहां पर स्थित है बिंदु इधर स्थित है। तो इसके निर्देशांक क्या हैं? तो यहां पर देखो x तो ये 3 है, और x अक्ष पर y 0 होता है, तो ये 0 है, 3,0, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, y अक्ष पर x अक्ष के नीचे 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यहां पे फिर वैसे ही करके हमें बनाना है उस तरह से। अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है अच्छी तरह से, तो मुझे लगता है कि बनाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन चलिए, y अक्ष पर बिंदु है, ठीक है, और x अक्ष के नीचे है, यानी इस लाइन के नीचे है। ये जो लाइन जा रही है x अक्ष इसके नीचे है, और 4 इकाई नीचे है। इसको थोड़ा और लंबा करते हैं, 4 इकाई नीचे है, यानी 1 2 3 4, तो बिंदु यहां पर है ये। और इस बिंदु की निर्देशांक क्या होंगे? तो पहले तो हम लिखते हैं x, और x 0 है, क्यों? क्योंकि y अक्ष पर x 0 होता है, और y जो है वो -4 है, क्योंकि y की नेगेटिव साइड में है ये। तो इसके निर्देशांक 0 -4 होंगे, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, ऑलराइट, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। जो आपके पास 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति है, बहुत ही आसान है, और उसमें बहुत ही बेसिक सिंपल छोटी चीज़ें हैं, और उन पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको करवा दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको
बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से और इन वीडियोस से। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।